हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। आज बेटे लास्ट टॉपिक के साथ गैलोमीटर हुआ था। हम लोग गैलोमीटर पढ़ चुका है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू अ मीटर। गैलोमीटर को कैसे हम अमीटर में बदलेंगे, वोल्ट मीटर बदलेंगे, देन न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर इसमें आपको साइलेनाइड टोराइड बेटा डेरिवेशन हट गया है, केवल न्यूमेरिकल कल की क्लास हो जाएगी। फिर चैप्टर एंड करने के बाद हम लोग अब पहले सिलेबस को तो आगे ले चलेंगे, लेकिन पहले चैप्टर से हम लोग को न्यूमेरिकल बोर्ड के पीवाईक्यू देखेंगे, नीट के देखेंगे, कुछ मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। उस पर हम वर्क फ्राइडे सैटरडे संडे से आपको मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। आज का टॉपिक है बेटे कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अ मीटर। हम आज पढ़ा रहे हैं आपको कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अ मीटर। हम गैलोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे? तो पहले आपकी एक बात बता दें, गैलोमीटर हाई रेजिस्टेंस की डिवाइस है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको ध्यान दिया जाए। मैंने लिख दिया गैलोमीटर को बदलना है। जब हम गैलोमीटर को अमीटर में बदलेंगे तो पहले आप जान लीजिए, अमीटर ऐसी डिवाइस है which detect current in a circuit। अगर कोई पूछेगा गैलोमीटर अमीटर क्या है तो क्या लिखेंगे? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। तो पहला चीज ये बता दिया, अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। चलिए, अब हम गैलोमीटर को अमीटर कैसे बदलेंगे, हम आज आपको सिखाने चल रहे हैं कैसे बदलेंगे। तो पहला काम करना बेटे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रोज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसे हम बेटे SHUNT शंट कहते हैं। अब जब इसी गैल्वेनोमीटर के जो दोनों पॉइंट दिए हैं, इसी के पैरेलल में, पैरेलल मतलब समझ रहे हैं आप ना, इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर यहां से आप कनेक्शन जोड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा? आपका पूरा गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? अमीटर जैसे काम करेगा। अब यहां से आप करंट को फ्लो कराएंगे। यहां से सपोज करते करंट आई चलती है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट गई वो आई सफिक्स जी है। अगर आपने यहां से आई दिया है, आई सफिक्स जी गैल्वेनोमीटर में जाती है, इट मीन्स बेचे रिमेनिंग करंट जो बची है वह कहां जाएगी? हमारे शंट में जाएगी। तो पहले मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। जब अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और आपको बनाना है, इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया। तो क्या वो पूरी डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या हो गया?
कम हो गया। अब पूरी रेजिस्टेंस डिवाइस रेजिस्टेंस कम हो गया, तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं बेटा हम। जब आप देखा करंट आई यहां से सप्लाई कर गई, गैलोमीटर में करंट आई सफिक्स दी जाती है, इसमें से इसको हटा दिया, जो बचा और करंट किस में जाती है, बोलो, करंट में जाती है। आओ आप देख रहे हैं दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है। वी नो दैट क्या, इफ कनेक्शन इन पैरेलल, अगर कनेक्शन पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो जो वोल्टेज बेटे पोटेंशियल डिफरेंस गैलोमीटर के क्रॉस होगी, वही पोटेंशियल डिफरेंस शंट के साथ होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई सफिक्स जी कैपिटल जी, करंट आई माइनस आई सफिक्स जी इंटू रेजिस्टेंस यस। जब आपको यस निकालना पड़ेगा, यस कैसे मिलेगा, आई सफिक्स जी कैपिटल जी अपान आई माइनस क्या, आई सफिक्स जी। आपको पहले से पता है, मैंने ऊपर बता दिया, एक गैलोमीटर भी करंट है, एक गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई करंट है, एक गैलोमीटर की करंट है। तो आपको यहां से अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस क्या करेगा, यहां से मिल जाएगा। इस तरीके से आपने पढ़ लिया। दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए मैंने क्या कहा, गैलोमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। पहला काम है कन्वर्जन, आप क्या बेटे पढ़ रहे हैं, गैलोमीटर किसमें बदल रहे हैं, अमीटर में। करना क्या है, गैलोमीटर लेंगे, उसके पैरेलल में हम लो रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसका नाम है शंट। यहां से करंट क्या आएगी, आई, इसमें जो करंट जाएगी क्या है, आई सफिक्स जी, जो इसमें से बचेगी कहां जाएगी, शंट में जाएगी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं ये कनेक्शन बेटे पैरेलल में है, पैरेलल होने के नाते जो वोल्टेज गैलोमीटर के क्रॉस होगा वही वोल्टेज शंट के क्रॉस होगा। तो वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यहां रख दिया, आई आर यहां रख दिया, यस निकाल लिया। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ो। एक बोर्ड का क्वेश्चन है बेटे, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एन आइडियल अमीटर, कोई भी अगर आइडियल अमीटर हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ध्यान रखना, मैंने लिख दिया, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। रिपोर्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे बच्ची, बढ़िया जीरो लिखोगे, बात खत्म हुई। अब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं बेटे, सेकंड टॉपिक इसकी लेते हैं, क्या है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल जी इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या लाते हैं, वोल्ट मीटर लाते हैं। क्या लाते हैं बेटा, वोल्ट मीटर लाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लाते हैं, वोल्ट मीटर। अब इस कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे,
आप गैलोमीटर ले लेंगे और गैलोमीटर के सीरीज में बेटे एक हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे, वह है कैपिटल आर। और जब कैपिटल आर जोड़ देंगे, ये पूरा जो डिवाइस है, इस पूरी डिवाइस का नाम एक ब्लॉक में बंद करके इस पूरी डिवाइस का नाम लगा देंगे, क्या है? वोल्ट मीटर है। अब जो आपका गैलोनोमीटर, जैसे आप स्कूल में गए, टीचर ने कहा बेटा मेरे पास वोल्ट मीटर नहीं है मैंने आपको क्लास में कॉन्सेप्ट बताया है, तो आपको याद आना चाहिए कि गैलोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ करके हम अब क्या बना लेंगे, गैलोमीटर को एज अ लाइक अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जैसे काम करेगा। अब यहां से ध्यान रखिए, करंट आई चलेगी, बेटिया ध्यान देना, करंट आई चलेगी, तो गैलोमीटर में जो करंट जाएगी उसका नाम क्या है? आई सफिक्स जी। इसमें जो करंट जाएगी उसका नाम क्या है? आई सफिक्स जी। क्यों? सीरीज में करंट क्या होती है? सेम होती है। बीच में करंट क्या होती है? सेम होती है। तो अब हम इसका दो नाम दे दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी ले लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस एंड ऑफ वोल्ट मीटर। देखिए इसका नाम केवल वोल्ट मीटर के नाम से दे दिया। तो यहां क्या लिखेंगे? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। कैसे? करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब यहां क्या करेंगे आप? आई जी कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल जी प्लस क्या मिलेगा आपको? आर मिलेगा। ठीक है। अब बी अपान क्या लिखेंगे? बी अपान आई जी इक्वल टू कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर। क्योंकि आपने आर को वहां ऐड किया है, कैपिटल आर की वैल्यू हमेशा निकालने का आ सकती है मैक्सिमम, ये कैपिटल जी हो जाएगा। ये आपको हमने कन्वर्जन दे दिया, क्या कि कैसे हम गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? जरा समराइज कर लो, तुम न्यूमेरिकल देखें। हम आज पढ़ रहे हैं बेटे, सेकंड टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एज अ डिवाइस यूज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और हमें आज लेकिन गैलोमीटर को वोल्ट मीटर जैसे काम कराना है, तो गैलोमीटर के सीरीज में क्या रख दिया? रेजिस्टेंस लिख दिया, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। यहां से करंट क्या दिया? आई। गैलोमीटर में जो करंट जाती है उसका नाम क्या है? आई सफिक्स जी। जो गैलोमीटर में जाएगी बेटा वही रेजिस्टेंस में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में करंट क्या होती है? सेम होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंड ऑफ कंडक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, आई जी कॉमन लो, जी प्लस क्या मिलेगा? आर। तो जी प्लस आर निकालोगे तो बी अपान क्या मिलेगा? आई जी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपान आई जी माइनस कैपिटल आर। ये आपको मैंने दोनों कन्वर्जन बता दिया, आप नोट करें फिर न्यूमेरिकल में बताऊं। ठीक है, नोट करें। अब आपके लिए तीन न्यूमेरिकल बेटे वोल्ट मीटर पे, तीन न्यूमेरिकल अमीटर पे है। अब आप इस सवाल पढ़ने से पहले एक बार अपना फिगर बना लो। क्या अमीटर में यहां गैलोमीटर था, यहां की करंट आई सफिक्स जी थी, यहां की करंट आई माइनस आई सफिक्स जी थी, ये संड था। अब यस इक्वल टू क्या निकाला था आपने?
एस इक्वल टू क्या निकाला था, आई जी कैपिटल जी, और यही आपका नीचे आ जाएगा क्योंकि पैरेलल में था, पैरेलल था ना, तो करंट रेजिस्टेंस इक्वल टू ये आपने पाना था। अब जैसे लिखा है अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम, आप यहां क्या लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या है 50, फिर लिखा है बेटा फुल डिफ्लेक्शन इन करंट गिव, फुल डिफ्लेक्शन इन गिव कौन देगा, गैल्वेनोमीटर देगा, तो इसकी वैल्यू लिख दिया है 2 इंटू 10 पावर क्या -3। अब आई मीन्स करंट, फुल डिफ्लेक्शन गिव अ करंट इतना कौन देगा, गैल्वेनोमीटर दे रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अमीटर इतना, अब इसको दे दिया आपने, ये आपको सन का रेजिस्टेंस आ गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 60, फिर आप 60 रखेंगे, फुल डिफ्लेक्शन करंट इतना, फुल डिफ्लेक्शन कौन देगा, गैल्वेनोमीटर देगा, बोलो, गैल्वेनोमीटर देगा ना, संट तो देगा नहीं, अरे भाई ये तो डिफ्लेक्शन देगा नहीं। अब अपने दिमाग डाल लेना, फुल डिफ्लेक्शन शब्द आया है तो गैल्वेनोमीटर के लिए यूज किया है, इसलिए गैल्वेनोमीटर के करंट को लिख दिया, गैल्वेनोमीटर करंट लिख दोगे, फिर 5 माइनस आई जी, गैल्वेनोमीटर करंट फिर आ गई, आगे समझ। फिर अगला लिखा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस फिर दिया, फिर आप 50 लिख दिए और 40 रख दीजिए, वह फुल डिफ्लेक्शन 1 एम, फुल डिफ्लेक्शन इसका हो गया, अमीटर रेंज 1 एम्पियर, तो 1 से घटा ही दिया, समझ आ गया, इन्हें सॉल्व हो जाएगा। अब अब यहां क्या था, गैल्वेनोमीटर था, अननोन रेजिस्टेंस ये था आपका फॉर्मूला, आपने यहाँ का पोटेंशियल V निकाला था, B को आपने किससे डिवाइड किया था, B को आपने इसकी करंट क्या थी I सफिक्स जी, और ये आपने -G कर करके कैपिटल A निकाला, क्योंकि अक्सर वही पूछा जा रहा है जो उसमें ऐड किया गया है, वही पूछा जा रहा है जो उसमें ऐड किया है। अब न्यूमेरिकल लगाने का तरीका देखिए, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ये आपने दे दिया, फुल डिफ्लेक्शन 1, अब देखो जब फुल डिफ्लेक्शन की बात आएगी तो किसके आएगा, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर करंट क्या है, आई सफिक्स जी, ये देखो आई सफिक्स जी यहां रख दिया है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फिर दे दिया, अब वोल्टमीटर आपको दिया है, आप आ गए। देखो सवाल लगाने बहुत परेशान मत होना, फुल डिफ्लेक्शन कौन देगा, गैल्वेनोमीटर देगा, यहां देगा वहां देगा, अब लिख दिया इसने फुल डिफ्लेक्शन इतना मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर का, यहां भी देखो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल जी यहां गया, फुल डिफ्लेक्शन फिर आ गया करंट, अब फुल डिफ्लेक्शन सब फिर आ गया करंट के लिए, तो क्या करोगे, फुल डिफ्लेक्शन शब्द आया करंट में, बोलो, बोलिए, या फिर करंट पास पहुंच गया है, वोल्ट मीटर आया या बी के पास चला जाएगा। सवाल लगे थे आया है बोर्ड में कई बार, हमने एनसीईआरटी ने बहुत सारे डिलीट कर दिया है, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, दिमाग में यही बैठाना है, फुल डिफ्लेक्शन किसके शब्द आएगा, गैल्वेनोमीटर के लिए, चाहे वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लिखा हो चाहे अमीटर लगा हो, फिर लिखा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इतना, फिर आपने आई सफिक्स रख दिया, देखिए ये देखो आई सफिक्स व्यवस्था रख दिया, फिर लिखा करंट इतना, कौन करंट देगा, गैल्वेनोमीटर, फिर देखो गैल्वेनोमीटर करंट दिया, वोल्ट मीटर का रेंज दे दिया, वोल्ट मीटर वैल्यू दे दिया, एकदम एग्जैक्ट समझ आ गया होगा। तो इसका की पॉइंट क्या मैं बताया, जो बच्चे गलती करते हैं, ऐसे लिखा है फुल डिफ्लेक्शन करंट इतना एम्पियर, तो कौन देगा, गैल्वेनोमीटर देगा ना, मेन रोल किसका है, गैल्वेनोमीटर का है, चाहे आप सीरीज में लगाओ चाहे आप
पैरेलल में, तो डिफ्लेक्शन हमें कहाँ दिखाना है, गैलोमीटर में, तो गैलोमीटर की करंट मान लिया, फुल डिफ्लेक्शन लिख दिया, गैलोमीटर यहाँ दिखाई दे रहा है सब, ये गिव द फुल डिफ्लेक्शन गैलोमीटर, फुल डिफ्लेक्शन गैलोमीटर, तो गैलोमीटर में करंट क्या है, आई सफिक्स जी, यहाँ भी गैलोमीटर करंट क्या है, आई सफिक्स जी है, दोनों तरफ रख लीजिएगा और आपको अब न्यूमेरिकल हो गया है। कल आप लोग पाएंगे सोलेनाइड टोराइड पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन बेटे बोर्ड ने हटा दिया है, उसे कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर एक टॉपिक और बचती है, डिफरेंट एंगल में किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड मूव कराया जाए, तो आपको तब जाके चैप्टर क्लियर होगा। लास्ट में मैंने आपको बताया है कि मैं विद इन 1 वीक में आपको पहले चैप्टर से PYQ सॉल्व करेंगे, मैं प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूंगा क्योंकि 6 महीने बोर्ड बचे हैं, हमारे 14 चैप्टर हैं, हम लोग प्रिपरेशन PYQ नीट और JEE मेंस की भी क्वेश्चन लगाएंगे और उसका वीडियो आपको अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा, इसीलिए आपको हमारी क्लास 8 से 9 रात में चलेगी। जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है वो हमको खुद अपने को बता दें, तब मैं लाइव कर दूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड देखना रिकॉर्डेड देखें। लेकिन लाइव भी क्या होता है कि आपको मैं बैठाता हूँ, आप बैठिए, उसका फीस हम 300 रखा है। मैं पहले आप पढ़ें, 2-4-10 वीडियो हमारी देखें, जब अच्छा लगेगा तो आगे बढ़िएगा। थैंक यू क्लास।